भूत फले विश्व मनोहर। सनकादिक कह रहे हैं नारद जी, जो काम मूल से नहीं होता वो काम सार से हो जाता है। जो वेदों ने काम नहीं किया उस काम को भागवत जी करेंगे। वेद दुख दूर भले ही न कर पाए हो तो भागवत जी की कथा उनके दुख को अवश्य में दूर करेगी। ये तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो। दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं सनकादिक। कह रहे हैं जैसे कोई आम का वृक्ष है, कोई अनजान आदमी आम के बाग में चला जाए जहाँ पर आम के पेड़ लगे हों और आम के वृक्ष का एक टूटा हुआ पका हुआ फल आम नीचे पड़ा हो, वो व्यक्ति उसको उठाए और खाने लगे। फिर विचार करें कि आम इतना मीठा है, इतना अच्छा ये आम का फल है, तो ये वृक्ष कितना अच्छा होगा, इस फल को देने वाला ये वृक्ष कितना अच्छा होगा। आम को छोड़ दे और वृक्ष को खाने लग जाए, वृक्ष की डाल में मुंह लगाने लग जाए, तो जो फल से आम खाने में, जो स्वाद से आम के फल को खाने में आ रहा था वो स्वाद वृक्ष में नहीं आएगा, कड़का लगने लगेगा वृक्ष और दांत और टूट जाएंगे। तो जो काम आम कर सकता है वो काम आम का वृक्ष नहीं कर सकता। जो स्वाद आम में है वो उसके वृक्ष में स्वाद नहीं है। वैसे ही भागवत रूपी वृक्ष, वेदों के वेद रूपी वृक्ष में इतना स्वाद नहीं जितना भागवत रूपी फल में स्वाद है। इसलिए नारद जी भागवत कथा सुनाओ। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, ऐसे भी ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझो। कह रहे हैं जैसे कोई चाय बनाने लगे और चाय बनाते बनाते चीनी खत्म हो जाए, शक्कर खत्म हो जाए, और विचार करे शक्कर लेने के लिए इतनी दूर कौन जाए। घर में गन्ने रखते हो, सोचे गन्ने से चीनी बनती है तो गन्ने को ही चाय में डाल देते हैं तो अच्छी चाय बन जाएगी, और चीनी की जगह गन्ने चाय में डाल दे तो जो काम चीनी करती है वो काम गन्ने नहीं कर पाएंगे। भले ही चाय फट के ना जाए, पूरी सामग्री उसकी बिगड़ जाए, पर जो काम चीनी से होना था, चाय बननी थी, गन्ने से चाय नहीं बनेगी, चाय फट जाएगी। इसीलिए जो काम मूल से नहीं हो सकता वो काम सार से हो जाएगा। इसलिए नारद जी भागवत कथा का आयोजन कराओ यदि तुम्हें ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करना हो। तो नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया कि भले कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान अपने आप में क्यों ना बन ले, पर जब तक तुम जैसे गुरुजनों की सानिध्यता प्राप्त नहीं होती है, तुम जैसे गुरुजन जीवन में नहीं आते हैं और तुम्हारी वाणी के द्वारा जब तक ज्ञान ना हो, तुम्हारे ज्ञान ना सुना जाए,